आप मुझसे सवालात पूछते रहते हैं, मगर आज मेरा दिल है कि मैं आपसे पूछूं, क्या ताल्लुक़ में लड़ाई करने से मसाइल हल हो जाते हैं? अगर हाँ, तो अब तक आपके कितने ताल्लुक़ लड़कर बेहतर बने हैं? और अगर नहीं, तो फिर लोग ताल्लुक़ में लड़कर मसला हल करने की कोशिश क्यों करते हैं? बदतमीज़ी के बाद भला क्या ताल्लुक़ बचता होगा? क्योंकि मैंने सीखा है कि लड़ने से ताल्लुक़ में आने वाले मसाइल हल नहीं होते, बल्कि ताल्लुक़ मज़ीद बिगड़ जाता है। वैसे लड़ने से तो दुनिया का कोई मसला हल नहीं होता, इसलिए मैं झगड़े और जंग के ख़िलाफ़ हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह फरमाएं। जज़ाकल्लाह। आप मुझसे सवालात पूछते रहते हैं, मगर आज मेरा दिल है कि मैं आपसे पूछूं, क्या ताल्लुक़ में लड़ाई करने से मसाइल हल हो जाते हैं? अगर हाँ, तो अब तक आपके कितने ताल्लुक़ लड़कर बेहतर बने हैं? और अगर नहीं, तो फिर लोग ताल्लुक़ में लड़कर मसला हल करने की कोशिश क्यों करते हैं? बदतमीज़ी के बाद भला क्या ताल्लुक़ बचता होगा? क्योंकि मैंने सीखा है कि लड़ने से ताल्लुक़ में आने वाले मसाइल हल नहीं होते, बल्कि ताल्लुक़ मज़ीद बिगड़ जाता है। वैसे लड़ने से तो दुनिया का कोई मसला हल नहीं होता, इसलिए मैं झगड़े और जंग के ख़िलाफ़ हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह फरमाएं। जज़ाकल्लाह। रिज़ल्ट तो आया ही नहीं वॉइस ओवर का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आपको याद होगा कि मैंने 2 बार ब्लॉग बनाया है कि आप मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने क्या, बल्कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की कुछ वीडियोस मिलेंगी जो आपको बताएंगे कि सेल फ़ोन पर भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन बात ये होती है कि कुछ चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं, उन्हें हम सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, लेकिन हम उसको उस तरह पिक नहीं करते। अभी आपने देखा कि मैंने एक ऑडियो बुक के लिए एक रिकॉर्डिंग की, अपने सेल फ़ोन पर की, और मैं अक्सर अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो रिकॉर्डिंग्स करती हूँ वो अपने सेल फ़ोन पर करती हूँ, लेकिन वो रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। क्यों? वजह यह है कि मैं जिस जगह बैठी हूँ ये मेरा वर्क प्लेस है, यहाँ मैं एडिट करती हूँ, और अगर आपको साउंड आ रही हो तो यहाँ पे ट्रैफिक का शोर भी है। यहाँ हर वो जनरल साउंड है कि जो कहीं भी पब्लिक प्लेस पे हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी आइडियल प्लेस नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए, चाहे वो सेल फ़ोन पर हो, चाहे वो माइक पर हो। तो पहले तो आप इस बात को समझ लें कि जब आप वॉइस ओवर करते हैं, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं, तो आप किस जगह पर हैं। मैं चाहूँ तो इस जगह को बहुत अच्छा स्टूडियो बना सकती हूँ, लेकिन ये बेस्ट प्लेस इसलिए नहीं है क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत खामोशी चाहिए होती है, साउंड प्रूफ जगह होनी चाहिए। और अगर आप होम सेटअप पे काम कर रहे हैं और आपके पास प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है, तो होम सेटअप भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो घर के उस हिस्से में बनाए जाते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा शोर ना होता हो। और मेरा जो काम का एक है स्टूडियो कह लें आप, तो वो दूसरी जगह पर है जहाँ पर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। तो पहले तो आप ये समझ लें कि मोबाइल फ़ोन पर आप कर सकते हैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग, लेकिन जगह बिल्कुल खामोश होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने अभी नोट की, एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि रिसेंटली हमें एक प्रोजेक्ट मिला था और वॉइस ओवर का, डबिंग करने का, जिसमें हमने बच्चों को भी शामिल किया था, बड़ों को भी शामिल किया। और जो मेन मसला सबसे पहले आया था वो ये था कि उनके पास प्रोफेशनल माइक नहीं था। अब मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगी कि जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आपको काम अभी इतना नहीं मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि आप माइक ख़रीदें, आप अपने सेल फ़ोन पर भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही जब आप किसी करियर में आते हैं, जब किसी रेस में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको इक्विप्ड होना ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने काम में और आपको वाकई वॉइस ओवर की इंडस्ट्री में जगह बनानी है, तो फिर बेहतर है कि आप अपनी तैयारी कर लें। कुछ नहीं, कोई बहुत महंगा ना सही, लेकिन एक नॉर्मल माइक ज़रूर ख़रीद लें। और स्पेशली जब आपको थोड़ी सी उम्मीद हो जाए कि हाँ मुझे काम मिल सकता है या मिलने वाला है,
तो आप एक माइक ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि देखें ये जो हम बात करते हैं ना सेल फ़ोन पर करने की, अब मैं अगर करती हूँ तो मैं अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस के लिए करती हूँ, या फिर मैं बहुत छोटे बजट की जो होती हैं, जो आपको भी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा होता, लेकिन बेईमानी यहाँ भी नहीं होती, क्योंकि ये सेल फ़ोन ख़ुद बहुत एक्सपेंसिव है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी आती है। लेकिन जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो फिर वहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होती, और वो आपको एक साउंड की भी इजाज़त नहीं देंगे कि जो वॉइस ओवर में नॉइज़ आ रहा हो, और वो आपको ओके कर देंगे। अभी भी बहुत सारी हमारी आवाज़ें ऐसी हैं कि जो अप्रूवल पे गई हुई हैं, और वहाँ पे मसला यही आ रहा है कि क्योंकि हम एक जगह पर नहीं हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं मीडिया माइंड के स्टूडियो में अपनी उन रजिस्टर आवाज़ों को रिकॉर्ड कर लूँ प्रोजेक्ट के लिए, तो जाहिर है कि कोई कराची में है और कोई कराची से बाहर है। तो जो कराची से बाहर है उसके पास अपना सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, होम सेटअप ही हो भले, लेकिन माइक होना चाहिए और उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि आपके पास काम आता है और काम निकल जाता है, आपको काम नहीं मिलता या आपका काम रिजेक्ट हो जाता है। तो सेल फ़ोन पर करने के साथ साथ अगर बहुत सीरियस हैं आप, तो ज़रा थोड़ा सा अपनी बचत शुरू कर दें। भले आप जॉब करते हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, उसको जमा करना शुरू कर दें, और जब वो माइक के पैसे हो जाएं तो जल्दी से माइक ख़रीद लें। माइक भी बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग सेल फ़ोन पर तकिया बिल्कुल ना करें। सेल फ़ोन बस ठीक है, छोटे बजट के लिए ठीक है, और अपने लिए, अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए ठीक है, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला। तो बस अब एक माइक भी ख़रीद लें तो अच्छी बात है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।